हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाली कैंडी बनाएंगे। देखिए, इसमें हमने कॉटन डाला है बीच में। तो इस कैंडी को हम लगाएंगे वो बच्चों के पलने के लिए, जो डोरी बनाते हैं हम इसको झुलाने के लिए, इसमें लगाने वाले हैं। आप चाहे तो बहुत सारी जगह पर इसे यूज़ कर सकते हैं। आप किचन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या तो बच्चों की स्कूल बैग के साथ भी आप लगा सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बना करके अपलोड की हुई है, तो वो भी मैं आपको जल्दी से सारी चीज़ें दिखा दूँ। इसका वीडियो अपलोड, जो भी मैं आपको इस वीडियो में चीज़ें बताऊंगी, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो देखिए, टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, वाटरमेलन स्लाइस है, स्ट्रॉबेरी है, बनाना, और ये छोटे छोटे मिनी ड्रेस है तीनों। और ये वाला बास्केट है, ये भी एक बास्केट है। ये वाला सिंगल क्रोशे से है, ये वाला डबल क्रोशे से है। बैग है, देखिए मिनी बैग है। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे राधे क्रोचेट ही है। देखिए, इस तरह से आप अपनी कोई भी छोटी चीज़ हो तो इसमें रख सकते हैं, इस बैग में। तो इन सभी की वीडियो आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगी। तो चलो इस कैंडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस कैंडी को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए ऊपर वाले हिस्से से। तो देखिए, इसके लिए हमने 4 प्लाई वूल ली है और 11 नंबर का क्रोशिया लिया है, 3 mm। और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए इस तरह से देखिए, हमने नोट लगा ली थी पहले ऐसे। और अब हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 चेन हमने बना ली। अब हम एक स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार सेम चेन में। एक हमने छोड़ दी, दूसरी वाले में सिंगल क्रोशिया किया, सेम चेन में दूसरी बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब नेक्स्ट 3 चेन में हम एक एक बार करेंगे, 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3। और अब हमारी आखिरी वाली जो चेन है, इसमें हम 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में। देखिए, 1 2 और ये 3। आखिरी वाली चेन में हमने 3 बार बनाया। अब हम फिर से यहाँ पर एक, देखिए सामने वाली साइड अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 2 और 3। यहाँ पर जो हमने 3 बनाए थे, इसके सामने हमने 3 बना दिए। यहाँ पर आखिरी वाली चेन में हमने सेम चेन में 3 बनाया। और अब हमारा एंड में फिर से हम एक बार बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक ही चेन में 2 बनाए थे, तो इसके सामने हम और एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस साइड भी हमारा 3 हो जाएगा और इस साइड भी हमारा 3 हो जाएगा सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर लास्ट में जा कर के एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर पहले वाले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके, देखिए पूरी चेन इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, देखिए। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार फिर से सिंगल क्रोशा कर देंगे। और अब नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाएंगे। पहले हमने एक बार सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में 2 बार किया। और अब हमें 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, 2 और 3। देखिए, यहाँ पर हमने स्टार्ट में एक बार किया, फिर नेक्स्ट में 2 बार किया सेम चेन में, फिर 3 चेन में अलग अलग किया। अब जो हमने एक ही चेन में 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसका हम पहला वाला सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर आ गए हैं। तो इसमें हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे पहले वाले में, और दूसरे के ऊपर 1 बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे। 3 थे हमारे, तो एक में 2 किया, एक में 1 और फिर से एक में 2। और अब हम यहाँ पर फिर से 1 2 3 और 4 चेन में हमने
अलग अलग सिंगल क्रोशे किए। और अब यहाँ पर आखिरी वाली चेन में हम 2 बार करेंगे सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमने आखिरी में 2 बार बना लिया, तो यहाँ पर भी 2 बार, फर्स्ट में हमने 1 बार किया था, फिर नेक्स्ट में 2 बार। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 1 2 इस तरह से बनाया था, वैसे ही इस साइड भी हो गया। और अब हम यहाँ पर पहले वाले सिंगल क्रोशे में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमारे पास दूसरे राउंड में जो सिंगल क्रोशे है वो 17 है, 17 है। और अब हम यहाँ पर जहाँ जॉइंट किया इसी जगह पर एक चेन लेंगे और सेम चेन में इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर से नेक्स्ट में 2 बार करेंगे। देखिए पहले हमने 1 बार किया, फिर नेक्स्ट में 2 बार किया। अब हम 5 बार अलग अलग चेन में फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे। 1 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5। देखिए फिर से हमने अलग अलग चेन में 5 बार सिंगल क्रोशा कर दिया। और अब हम यहाँ पर छठी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। देखिए और अब नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। सेम चेन में हमने 2 बनाया, पहले 2 फिर 1 और फिर 2। और अब हमें यहाँ पर फिर से 1 2 नेक्स्ट में बना रहे सेम चेन में। अब हम कहीं पर भी नहीं बनाएंगे। देखिए 2 बनाए, दोनों अलग अलग। नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4, फिर से नेक्स्ट में 5 और फिर से नेक्स्ट में 6। और अब 7वीं चेन जो हमारी आखिरी चेन है, इसमें हम फिर से सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए और अब हमें जो पहला सिंगल क्रोशिया लिया था इसमें राउंड को कंप्लीट कर देना है। अब हमने टोटल 3 राउंड बनाए और तीसरे राउंड में हमारे पास जो सिंगल क्रोशिया आए हैं वो 21 है, 21 है। तो अब हम 21 के साथ ही पूरी कैंडी बनाएंगे। देखिए अब हमें बढ़ाना नहीं है। देखिए ये 3 राउंड के बाद जो भी राउंड है हमारे, देखिए 1 2 और 3 राउंड तक हमने बढ़ाया। बाकी के 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमारे पास 12 रो है। तो इसमें से 9 रो इसके बाद 3 तो हमारी बन गई, इसके बाद की जो 9 रो है वो अब हमारी जो बनेगी वो 21 के साथ ही बनेगी, 21 के साथ ही बनेगी। तो एक चेन ली, इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर से हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया। अब हमें कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है। यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है। कंप्लीट करने के बाद फिर से हमारा ये चौथा राउंड है, फिर से हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा। तो इसी तरह से हम टोटल 12 रो बना लेंगे। देखिए हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशा करके नेक्स्ट में अब हमें हर एक चेन में फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोशा करना है। ये हमारा 5वां राउंड है। तो देखिए हमारी 5वीं रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से हमारी छठी वाली रो स्टार्ट होगी। देखिए 5 हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से हम 12 रो तक अब बना लेंगे, हर एक चेन में एक एक बार। ऐसे ही हम कंप्लीट करके आपके दिखाते हैं। तो देखिए इसमें हमने टोटल 12 रो कंप्लीट कर ली। अब हमने जो नीचे वाली एक रो बनाई है वो हाफ डबल क्रोशे से बनाई है। तो इसमें हमने पर्पल कलर लिया है, इसमें हम येलो कलर डालेंगे। आप चाहे जो भी कलर डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस धागे में नॉट लगा देंगे, इसके बाद यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। और अब हम नेक्स्ट चेन में डाल करके एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर एक चेन बना देंगे और इन दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे। एक चेन बना ली हमने। अब हम नेक्स्ट चेन में डाल करके हाफ डबल क्रोशा करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशा। हर एक चेन में अब हमें हाफ डबल क्रोशा बनाना है एक एक बार, इस तरह से। तो आप इस रो को कंप्लीट कर लीजिए।
तो देखिए हाफ डबल क्रोशे की रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इसे पहला जो हमने हाफ डबल क्रोशा किया था इसमें हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। और अब इस धागे की हम अंदर की ओर इस येलो रो के अंदर ही इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से, और ऐसे 3-4 बार इसी तरह से येलो रो के अंदर आप लेते जाइए और यहाँ पर नॉट लगाते जाइए इसी तरह से। अब धागा काट दीजिए। तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसकी स्टिक बनाएंगे। देखिए ये वाली स्टिक। तो इसके लिए हमने मैजिक रिंग बनाई। इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। एक चेन लेंगे और इसी रिंग के अंदर हम 6 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब हम इसको खींच लेंगे इस तरह से और अब इस राउंड को जॉइंट कर देंगे पहले वाले सिंगल क्रोशे के अंदर डाल करके। देखिए पहले वाला सिंगल क्रोशे की पूरी चेन उठा करके स्लिप स्टिच बना दी। और अब हम एक चेन लेकर के जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। अब हमें 6 के ऊपर 6 ही बनाने हैं, बढ़ाने नहीं है। देखिए हमारा दूसरा राउंड है, 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। 3 हो गया, ये 4 5 और ये 6 बन गए। इसके बाद हम पहले वाले सिंगल क्रोशे के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और अब इसको पलट लेंगे इस तरह से, ऐसे। और फिर से हम यहाँ पर तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे और इस धागे को हम साथ ले लेंगे। जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक चेन बनाई और सेम पेज पर हमने फिर से एक बार सिंगल क्रोशा किया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा। ये चौथी बार, 5 और ये 6 के ऊपर 6 ही बनाने हैं हमें। और अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे और अब हम यहाँ पर तीसरे राउंड को भी जॉइंट कर देंगे। पहले वाले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे और अब चौथा स्टार्ट करेंगे। एक चेन लेंगे, इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशा, 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 4 राउंड कंप्लीट हो गए। इसे भी जॉइंट कर देंगे। इसके बाद और 2 राउंड बनाएंगे। टोटल हमें 6 राउंड बनाने हैं। तो 4 हमारे हो गए, इसके बाद 2 बना लीजिए। तो देखिए हमने 6 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब हम जॉइंट कर देंगे छठे वाले राउंड को। अब हम एक चेन लेकर के धागा काट देंगे और इस धागे की हम इसी स्टिक के साथ नॉट लगा देंगे यहाँ पर, देखिए इस तरह से। और इसे हम जो कैंडी के साथ जॉइंट करेंगे वो हम नीडल में धागा पिरो करके फिर बाद में जॉइंट करेंगे और कैंडी के अंदर हम कॉटन भी डाल देंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे। तो देखिए अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे इस तरह से।
ऐसे डाल देंगे। और अब हम यहाँ पर नीडल की मदद से इसे जॉइंट कर देंगे और इस स्टिक को हम इस तरह से बीच में रख देंगे, देखिए। और फिर बाद में हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। देखिए मैंने धागा नीडल में पिरो लिया है। अब हम इसमें स्टिक में 1 या 2 राउंड अंदर तक जाने देंगे ताकि हमारी इस कैंडी के साथ स्टिक जो है वो अटैच हो जाए। तो इस तरह से अब हम इसे जॉइंट करते जाएंगे। दोनों तरफ से सामने सामने से चेन लेते जाएंगे। बीच में कहीं पर हमारा छूटना नहीं चाहिए, वरना जो कॉटन है वो इसमें से निकल जाएगा। इसीलिए बिल्कुल पास में स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। तो ऐसे करके पूरा स्टिच कर दीजिए। तो देखिए ये हमने स्टिच कर लिया है नीचे से। अब हम इसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हमने धागा नीडल में पिरो लिया है। आप कोई भी कलर्स का धागा ले सकते हैं। कि यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, ऐसे करके एक, 2 और 3, इस तरह से 3 बार धागा घुमाएंगे। बाद में नीडल को इस तरह से खींच लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे बन जाएंगे चॉकलेट्स, देखिए इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ऐसे थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ करके आप इस तरह से बना लीजिए। ऐसे तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कैंडी बन करके रेडी हो गई है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।